ओके, सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्लास एंड हम लोग रिटायरमेंट तक कर लिया है। सेम पीडीएफ चलेगा। अभी भी स्टार्टिंग विथ डेथ ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, डेथ और रिटायरमेंट में ज्यादा अंतर है नहीं। आपका रिटायरमेंट में 5 स्टेप्स जैसे हम लोग किए थे। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल बनता है, उसके बाद रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस आता है, उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल आता है। डेथ में एक और आइटम आ जाता है, पीएल सस्पेंस। यानी कि कोई अगर किसी का डेथ होता है तो वो कोई डेट देख के डेथ नहीं होता है, उसका मिड ऑफ द ईयर या 3 महीना या 2 महीना के बाद उसका डेथ हो जाता है। वो जो 2 महीना 3 महीना काम किया है उसके लिए उसको उस 2 महीना 3 महीने का प्रॉफिट का शेयर दिया जाएगा, जिसको पीएल सस्पेंस कहलाता है। ये चीज रिटायरमेंट में भी पॉसिबल है। रिटायरमेंट में अगर कोई बंदा साल का बीच में रिटायर कर तो उसको भी पेमेंट दिया जाएगा। क्लियर है? अंडरस्टूड है? तो आप लोग कॉपी में डेथ हेडिंग दे सकते हो। हम आपको डायरेक्टली सिर्फ पीएल सस्पेंस वाला एडजस्टमेंट समझा देते हैं। 31(3) का बैलेंस शीट है। सी डाइड ऑन 15 जून। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं? लास्ट ईयर प्रॉफिट, या लास्ट 3 years एवरेज प्रॉफिट, या फिर लास्ट 3 years प्रॉफिट। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। आपको पुराना सालों का प्रॉफिट दे दिया जाएगा और उसके हिसाब से आपको ये कैलकुलेशन करना है। लास्ट ईयर का प्रॉफिट बोलेगा तो सिंपल सा है। सपोज लास्ट ईयर का प्रॉफिट है मेरा 40,000। वो कितना महीना जिंदा था? मार्च इज द ईयर एंडिंग, तो अप्रैल मई जून 2.5 महीना, 15 जून है ना। तो 2.5 डिवाइडेड बाई 12। एंड सपोज जो सी जा रहा है उसका शेयर है 1/3, तो ऐसे आ जाएगा। लास्ट ईयर एवरेज प्रॉफिट, तीनों साल का प्रॉफिट को टोटल करोगे, डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। वो एवरेज प्रॉफिट मानो 50,000 आता है। सेम चीज, लेकिन बी एंड सी में क्या डिफरेंस हो रहा है इसको थोड़ा ध्यान से समझो। कैन एनीवन टेल मी? बी में एवरेज किया जाएगा, सी में लास्ट 3 साल का प्रॉफिट को जोड़ के निकालना है। मानो टोटल आता है 1.5 लाख इंटू उसका शेयर इंटू महीना डिवाइडेड बाई 12 करना मत भूलना। तो ये क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, जो देगा उस हिसाब से आपको इंप्रोवाइज कर लेना। इसका एंट्री क्या होता है? इसका एंट्री होता है पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। अगेन इट्स एन एग्जांपल कि सी जा रहा है या सी मर रहा है तो उसका कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर। ओके, अब क्या होगा कि रिटायरमेंट में, डेथ में जो भी हो, लास्ट में वो बैलेंस रिटायरमेंट में पार्टनर्स का लोन में ट्रांसफर हो जाता है अगर आप पेमेंट नहीं किया तो। सिमिलरली डेथ में क्या होता है, वो तो बंदा मर गया तो उसका एग्जीक्यूटेड अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, तो सीज एग्जीक्यूटर में आप ट्रांसफर कर दोगे। कभी कभार क्वेश्चन में आपको सी का एग्जीक्यूटर या सीज लोन अकाउंट बनाना पड़ सकता है। वही चीज एक हम आपको बना के दिखा दे रहे हैं। सपोज यहां पर सीज लोन इज इक्वल टू 40,000 पेएबल इन 2 installments एट द रेट 10% इंटरेस्ट। ये सी लोन भी हो सकता है, सी एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है, बात सेम ही होगा, ट्रीटमेंट सेम ही होगा। इसको कैसे बनाएंगे? अच्छा, मानो कि ये रिटायर कर रहा है 1/4 मतलब 31 मार्च 2014 को।
तो 1 अप्रैल 2015 से 2014 से हम लोग बनाएंगे। वी आर स्टार्टिंग विथ सीज लोन अकाउंट। कितना साल में पेमेंट करना है निशा? 2 साल में। हाउ मच इज द अमाउंट? 40,000. If 40,000 is payable in 2 equal parts, every year we should pay 20,000, 20,000. That is the principal amount. सबसे पहले डेट डालोगे 1/4/14. The amount is transferred from C's capital account. 40K. The first installment being paid after 1 year. तो 31 मार्च 2015 का आप पहले इंटरेस्ट चार्ज करो ड्यू के ऊपर। ड्यू कितना था? 40,000। 40,000 का 10% कितना? 4,000। अब 31/3/15 को टू बैंक, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट जाएगा 20,000, ऊपर से इंटरेस्ट भी जाएगा 4,000, कुल मिला के 24,000 यू विल हैव टू पे। टू बैलेंस कैरिड डाउन 20,000। फिर 1/4/2015 को ब्रॉट डाउन द बैलेंस। फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट कब होगा? 31 मार्च 2016 को। तो 20,000 के ऊपर 10% कितना होगा? 2,000। ये फुल अमाउंट हम लोग एक बार में फाइनल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर देंगे 31 मार्च 2016 को टू बैंक। अगर दिखाना चाहते हो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, 2,000 प्लस 2,000, 20,000 प्लस 2,000, 22,000। तो आवर बोथ साइड्स गॉट टैलीड। दिस इज द बेसिक ऑफ सीज लोन और एग्जीक्यूटिव अकाउंट। ये आपका 3 साल भी दे सकता है, 4 साल भी दे सकता है। डेट्स को थोड़ा ध्यान से देखिए। लास्ट ईयर में जाने के बाद यू डू नॉट हैव एनी बैलेंस लेफ्ट। वी आर डन विद डेट। मूव ऑन टू शेयर्स। नाउ वी विल मूव ऑन टू शेयर्स। शेयर्स एज यू ऑल नो, हम लोग का यहाँ पर जो एंट्रीज आता है वो सबको पता है। फर्स्ट एंट्री, कंपनी को पैसा मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। फिर वो एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर होता है। बाकी सब केस में कंपनी पहले पैसा मांगेगा फिर पैसा मिलेगा, इसीलिए अलॉटमेंट टू कैपिटल, कैपिटल वाला एंट्री पहले, फिर बैंक टू अलॉट। फर्स्ट कॉल में सेम कॉन्सेप्ट, फाइनल कॉल में सेम। तो एप्लीकेशन में पहला बैंक एंट्री। क्लियर है? प्रीमियम, जो चीजों में कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, प्रीमियम ऑलवेज कम्स इन द ड्यू एंट्री, कैपिटल वाला एंट्री में। बैंक एंट्री पे सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना नहीं है, अमाउंट जोड़ के आ जाएगा। टू सिक्योरिटी प्रीमियम कौन सा एंट्री में आएगा? कैपिटल वाला एंट्री, कैपिटल के ठीक नीचे आएगा। और कॉल सिग्नेचर कहाँ आएगा? बैंक एंट्री में। ये प्लीज ध्यान से याद रखिए। तो हम लोग एक सम से यहाँ स्टार्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन एवरीवन। जब भी आपको सम दे देगा फेस वैल्यू और उसका प्रीमियम, आपसे रिक्वेस्ट है टोटल कैलकुलेट कर लीजिएगा। 500 के ऊपर 20% प्रीमियम कितना होता है? 100। तो 500 प्लस 100 टोटल कितना आना चाहिए? 600। नथिंग इज मेंशन, प्रीमियम विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट। तो ये अलॉटमेंट में मेरा 150 दिया हुआ है, 100 रुपया घुसा हुआ है। 200 प्लस 150 कितना होता है? 350। तो बाकी वाला कॉल में कितना आएगा? 600 माइनस 250 करो। 600 माइनस 250, 350। Yes or no? So this 350 will be a part of first and final call. बहुत सारा स्टूडेंट्स पता नहीं एग्जाम हॉल में बहुत ज्यादा इसको बुद्धि आ जाता है, वो लोग क्या करते हैं 350 को आधा आधा कर देते हैं। फर्स्ट कॉल में 175, फाइनल कॉल में 175। नो, नेवर। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मिला के एक कॉल है। डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट इनटू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ पर टोटल 3 इंस्टॉलमेंट हुआ, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और एक ही कॉल है। क्लियर है? जानबूझ के मैंने इसको दिया ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। व्हाट हैपेंड? अच्छा, अब मिस्टर डी फेल टू पे अलॉटमेंट, मिस्टर ए पेड ऑल इज ड्यूज अलॉन्ग विद अलॉटमेंट। जर्नल एंट्री करेंगे हम लोग। मेरा जर्नल एंट्री ऑलरेडी बना हुआ है। बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना एप्लीकेशन मिलेगा? 5,000 शेयर।
5000 इंटू 200, ठीक है, अंडरस्टूड। सेम एंट्री यहां पर भी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। देयर इज नो रिफंड इन दिस केस, तो ये एंट्री नहीं होगा। 5000, ठीक है, थैंक यू। Someone came, Samir came, I think. Okay, there is one silly mistake. ये 250, 200 प्लस 150 350 होगा, तो मेरा ऑलरेडी 350 मिल चुका है, तो फाइनल कॉल में 250 होगा। ओके, तो वी आर डन विद द फर्स्ट टू एंट्रीज। नाउ कम्स पॉइंट नंबर 3। यहाँ पर दिस इज फॉर प्रो डाटा, ये भी नहीं होगा इस केस में। दिस इज नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी होगा इसके साथ। तो 5000 इंटू व्हाट वाज आवर allotment, 150. So 150 will be in allotment. For share capital it will be 5000 into 50, and for security premium it will be 5000 into 100. Moving on to the next part, calls in arrear. Is there any calls in advance? Yes, there is calls in advance also. तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। ओके, एक एक करके। अलॉटमेंट जितना डेबिट हुआ, अलॉटमेंट उतना ही क्रेडिट होगा। 5000 into 150, प्लीज टेल मी द अमाउंट। 75000, 750। नाउ कॉल्स इन एरियर में हाउ मेनी शेयर्स फेल टू पे? 600 शेयर्स फेल टू पे। 600 into 150। अगेन आई एम टेलिंग यू, बैंक एंट्री में प्रीमियम को अलग से सोचना ही नहीं है, टोटल अमाउंट से मेरा काम होगा। 600 into 150 कितना आ रहा है? 90,000 डेबिट साइड। और कॉल्स इन एडवांस में देयर वर पीपल हु पेड 400 शेयर्स। अलॉटमेंट में अपना फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया। फर्स्ट कॉल कितना है? 250। तो 400 into 250, 1 लाख। तो 7.5 लाख मिलना है, 1 लाख और मिलना है, तो 8.5 लाख मिलना है, जिसमें से 90,000 मिला नहीं। 8.5 लाख माइनस 90,000, इट्स कमिंग टू 7,60,000 आई गेस। बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। प्लीज चेक एवरीबॉडी। ओके, एंट्री नंबर 5, share call to share capital. This is the due entry, 5,000 into 250 na? How much it is coming? 12,50,000। For call money received, the entry is not like that. I am making the entry over here. Bank account debit, calls in arrear account debit। जो नहीं दिया अलॉटमेंट वो नहीं देगा फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल भी, और जो दे दिया पैसा उसका राइट ऑफ करना है एडवांस। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सबसे पहले जो डेबिट किया था उसको क्रेडिट करो, 12,50,000। 600 जन पैसा नहीं देगा तो 600 इंटू 250, 400 जन पैसा नहीं देगा, 400 तो हाँ 250 1 लाख। तो 1000 जन नहीं दे रहा है 5,000 में से, तो देगा कितना जन? 4,000 जन, 10 लाख। टोटल काउंट्स टू 12,50,000। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस, टेक योर टाइम। यहाँ पर the main purpose of doing this sum is not because of premium,
एक है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ है, उसको बांटना नहीं है, दैट इज व्हाई आई गिव दिस सम. अनदर वन इज वी विल बी प्रिपेयरिंग बैंक अकाउंट. मूविंग ऑन. The very first entry, bank account debit to equity share application. We are preparing bank account, okay? So to equity share application, how much it was? 10 lakh. 10 lakh या 1 lakh? 1 lakh. अच्छा. To equity share application. First entry. Next entry. फिर आता है मेरा बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरिया डेबिट टू अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस. How will you post this entry? I am showing the entry on the screen. Try to post the entry. Let me post the accounts first of all, then I will put the balances. If you go through the fourth entry, entry था मेरा बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरिया डेबिट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू कॉल्स इन एडवांस. तो सबसे पहले टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू कॉल्स इन एडवांस. कितना था अलॉटमेंट में? 7,50,000 और कॉल्स इन एडवांस 1 लाख. अगर आप इसका इफेक्ट करोगे 7.5 प्लस 1, 8.5 लाख हो जा रहा है बैंक, जबकि ना बैंक है कितना मेरा 7,60,000. तो 8.5 लाख मतलब हमने 90,000 ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया. इसीलिए आपको कॉल्स इन एरियर भी पोस्ट करना पड़ेगा. बाय कॉल्स इन एरियर 90,000. नेट इफेक्ट 7.5 का आगे 7,60,000 का आ गया. We are done with the fourth entry. Now we will do the last entry. This is simple. यहाँ पर भी सेम वैसे ही होगा. टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 12,50,000 बाई कॉल्स इन एरियर, बाई कॉल्स इन एडवांस 1.5 लाख, 1 लाख बाई बैलेंस सीडी, बैलेंस निकालेगा. Do not forget to write debit credit. ऊपर जो अमाउंट আছে MK Co Limited issued equity shares as given below. 100 शेयर इशू हो रहा है प्रोमोटर्स को. प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस आउट हो जाता है, बहुत छोटा चीज है बट आता है एग्जाम में. प्रोमोटर्स को अगर आप शेयर इशू करोगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट इशू होता है. प्रोमोटर को इशू करोगे तो प्रोमोटर आपका कंपनी के बारे में अच्छा चीज बोलेगा मार्केट में और आपका शेयर बिक जाएगा. So therefore you are issuing the shares to the promoters nothing but in order to increase the goodwill of the company. ऐसा सिचुएशन में पॉइंट नंबर 1 का जनरेट होगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, नो इंस्टॉलमेंट, डायरेक्टली कैपिटल क्रेडिट होगा और एसेट्स आ जाएगा. फेस वैल्यू कितना बटे 40 40 60 40 80 100. फेस वैल्यू 100 मानो तो 100 into 100 10,000. इधर ओके. पार्ट बी 900 shares were issued to the vendor for purchase of machinery. तो मशीनरी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम लोग मान लेगा जितना भी शेयर्स का वैल्यू है उतना ही मेरा मशीन का वैल्यू. इसका आप 2 एंट्री पास करना. ए का 1 एंट्री, बी का 2 एंट्री. बी का पार्ट 1 मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर. वेंडर मतलब जिससे आप खरीदते हो. नाम दे देगा तो नाम लिखना, नहीं तो वेंडर लिखना. 900 into 100 90,000. और वेंडर अकाउंट नंबर 2 एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000 90,000. फर्स्ट 2 पार्ट डन. क्लियर. पार्ट सी मेन सम स्टार्ट हो रहा है. Very important for all kind of exams. 9,000 shares were offered to the public for subscription. We are issuing how many shares? 9,000 shares.
9,000 शेयर्स में जो मेरा ब्रेकअप दिया हुआ है वो देखो, 40 एप्लीकेशन, अलॉटमेंट 40, 20, 20, टोटल कितना आ रहा है? 40 बटे 80, 120 आ रहा है ना। तो 120 मतलब भी हो जाता है 100 फेस वैल्यू का, 20 प्रीमियम का। ठीक है, ऑलवेज आप ये रफ में एग्जाम हॉल में बना लीजिएगा। तो प्रीमियम मेरा 20 टका आएगा। आगे बढ़ते हैं। इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड फुल अलॉटमेंट वॉज मेड, नो प्रोराटा। सिंपल सा समय। लेकिन अब कहानी स्टार्ट होता है। एरियर्स ऑफ इंस्टॉलमेंट, एरियर्स मतलब कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर कौन कौन दिया? देखो, अलॉटमेंट में 250 शेयर पैसा नहीं दिया। मनीषा कितना शेयर पैसा नहीं दिया? 250 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल 750 शेयर फेल किया। कैन एनीवन टेल मी नया शेयर कितना हुआ? 250 तो पहला था ही, जो अलॉटमेंट नहीं देगा वो फर्स्ट कॉल भी नहीं देगा, हाँ या ना? तो वो 250 तो मेरा पहले से था, और 500 शेयर नया हुआ जो फर्स्ट कॉल नहीं दिया। तो द ब्रेकअप इज लाइक 250 प्लस 500. 500 is fresh number of shares who have only failed to pay first call and final. Yeah. 750 total arrears. That includes allotment cover. Come to final call. Aratrika, can you please help me out? 2,000 shares. What will be the breakup? पहले तो 250 जो था वो फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, फाइनल कॉल भी नहीं दिया। जो फर्स्ट कॉल नहीं दिया वो फाइनल कॉल भी नहीं दिया। तो कितना शेयर हो गया? 750। 2000 है टोटल। 750 का हिसाब मेरे को मिल चुका, बाकी कितना है? 1250 फ्रेश नंबर ऑफ शेयर्स दोज हैव पेड ओनली फाइनल कॉल। ओके, तो हाउ मेनी शेयर होल्डर्स आर देयर? 3। अगर नामकरण करोगे तो ए 250 शेयर क्या फिल किया? अलॉटमेंट। बी 500 शेयर क्या फिल किया? फर्स्ट कॉल। सी 1250 क्या फिल किया? फाइनल। इज दैट ओके एवरीवन? यस। और फीचर चीज बाद में जा रहा है, आपका काम है पहले एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल के एंट्री पास करो। प्लीज स्टार्ट। ओके, यहाँ पर सबसे पहले देखो 9,000 शेयर है, तो 9,000 इंटू 40 बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। आई एम नॉट पासिंग द इनपुट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 9,000 इंटू 40, तो पहला तो एंट्री तो क्लियर है। अलॉटमेंट में होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी, सॉरी हाँ, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कैपिटल में 9,000 इंटू 20, प्रीमियम में 9,000 इंटू 20। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट। तो एरियर में जो कॉल्स इन एरियर होगा वो हम यहां दिखा दे रहे हैं। 250 इंटू 40, 10,000। क्लियर है? और बैंक अकाउंट में आ जाएगा तुम्हारा 8750 इंटू 40। ये हो गया मेरा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब फर्स्ट कॉल में सिंपल सा चीज होगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर कैपिटल। बैंक वाला में इसका जो कॉल्स इन एरियर होगा, फर्स्ट कॉल का बात बता रहे हैं हम लोग, इसका आएगा आपका 750 इंटू 20। और बैंक अकाउंट में इसका आएगा 8250। 9,000 में से 750 नहीं दिया तो 8250 इंटू 20। फर्स्ट कॉल हो गया। फाइनल कॉल में कॉल्स इन एरियर टोटल है मेरा 2,000 शेयर्स इंटू 20, कितना है? 40,000। बैंक अकाउंट पे 7,000 इंटू 20 टू बी 1,00,000। ये मैंने आपको कॉल्स इन एरियर का हिसाब बता दिया, जो कि ना सबसे इंपॉर्टेंट था अभी तक। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सम, और फीचर के बारे में प्लीज गो थ्रू दिस लाइन एवरीवन। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। कंपनी डिसाइडेड टू फॉरफिट शेयर ऑन विच लेस देन 80 पर शेयर हैड बीन पेड। जो लोग 80 रुपया का कम दिया है वो लोग का शेयर फॉरफिट किया जाएगा। मतलब आपका 100 में से 80 के कम दिया है, मतलब 70 भी दिया तो उसका फॉरफिशन हो जाएगा।
एक एक करके बात किया जाए। सबसे पहले जो 250 शेयर वाला आता है, मानो उसका नाम है मिस्टर ए, 500 शेयर उसका नाम है मिस्टर बी, 1250 उसका नाम है मिस्टर सी। मिस्टर ए क्या फेल किया? अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। दिया क्या? एप्लीकेशन। तो 40 रुपीज दिया सिर्फ उसने। तो कितना फेल किया उसने? 80 से कम दिया ना, जो लोग 80 से कम देगा उसका प्रॉफिट होगा, तो उसने क्या दिया? 40 दिया। हाँ, नहीं नहीं, ऑब्वियसली नॉट, सही लोग का हिसाब होगा। हमको बोला है 80 के नीचे जो देगा उसका फॉरफिचर होगा। यहाँ पर कितना जन कौन कितना दिया है? मिस्टर ए सिर्फ 40 दिया, उसका फॉरफिचर होगा। मिस्टर ए फॉरफिचर का खाते में जाएगा। व्हाट अबाउट मिस्टर बी? उसने क्या क्या फेल किया? उसने फर्स्ट कॉल फेल किया और फाइनल कॉल फेल किया। तो मतलब दिया क्या क्या? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, प्रीमियम छोड़ के। एप्लीकेशन कितना? 40, अलॉटमेंट कितना? 20, टोटल कितना हो गया? 60। तो 80 के कम हो गया, तो ये भी मेरा फॉरफिचर होगा। अब सी के बारे में देखो, सी क्या फेल किया? तो सिर्फ फाइनल कॉल फेल किया, 20 रुपया फेल किया। 100 में से 20 रुपया फेल किया, तो दिया कितना? 80। 80 के नीचे होगा तो फॉरफिचर होगा, तो 80 दिया है, इसका फॉरफिचर नहीं। फॉरफिचर में सिर्फ ए और बी का फॉरफिचर होगा। अंडरस्टूड? यस। कैसा होगा एंट्री? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अक्षिता कॉपी। सिक्योरिटी टू पॉलिसी इन एरियर टू शेयर फॉरफिचर। इक्विटी शेयर कैपिटल में आपका 250 प्लस 500, 750 शेयर फॉरफिच हो रहे हैं, 100 रुपीज करके, 75,000। अलॉटमेंट कौन फेल किया? एक ही जन, यानी कि मिस्टर ए। तो 250 इंटू 20, 5,000। कॉल्स इन एरियर एक एक करके 250 इंटू, वो क्या क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, प्रीमियम को लेके, है ना। तो कितना आता है? 40 प्लस 20 प्लस 20, 40 प्लस 20 प्लस 20, तो 80। 80 इंटू 250 करोड़ में कितना आ रहा है? अच्छा, प्लस साइन होगा एक और। 500 जन जो है वो क्या नहीं दिया? वो सिर्फ फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दिया। तो फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में कितने रुपया है? 40 रुपीज। एवरीवन कैलकुलेट। 80 इंटू 250 कितना आता है? 20,000। और 500 इंटू 40, 20,000। तो 40,000 कॉल इन एरियर में आ चुका। फोर फीचर 250 जन सिर्फ एप्लीकेशन दिया था, एप्लीकेशन था मेरा 40 रुपीज। और 500 जन क्या दिया है? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। फोर्थ फीचर में प्रीमियम नहीं लेता है, तो 40 प्लस 20, 60। तो 30,000 और 10,000, 40,000। टैली हुआ? फिर फोर्थ फीचर बोले नो इशू, कम खत्म। ओके, एवेंजर्स लिमिटेड मेड अ पब्लिक इशू 15,000 इक्विटी शेयर। ओके, वी आर इशूइंग 15,000 शेयर। फेस वैल्यू 10 रुपीज, प्रीमियम 5 रुपया। एप्लीकेशन 562, अगेन बैलेंस ऑफ इशू प्राइस। टेल मी व्हाट विल बी द बैलेंस? 5 और 6 11, 11 2 13, हमको 15 चाहिए, तो फाइनल कॉल 2 रुपया होगा। क्लियर? एप्लीकेशन हमको मिला 24,000 शेयर का, कोई बात नहीं। नो अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेशन ऑफ 4,000 शेयर, 4,000 को वापस भेज दिया गया। प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 20,000 शेयर, 20,000 को 15,000 शेयर दिया गया। इधर ओके? तो आपका मेन काम पहला दो एंट्री, पहला दो एंट्री क्लियर, तो बाकी पूरा कम हो जाएगा। उसमें देखो, मिस्टर स्टार्क हु हैड अप्लाइड फॉर 120 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में एरियर होता है तो आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। एंड बोथ द कॉल्स मनी। मिस्टर हल्क हु वाज अलॉटेड 60 शेयर फेल टू पे द 2 कॉल्स। इसको लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों का शेयर फॉरफिट होता है और सब फॉरफिटेड शेयर 12 रुपया पर शेयर में रीइश्यू भी होता है। लेट मी स्टार्ट। आर यू रेडी? हिसाब क्लियर है? कॉपी में सिर्फ हिसाब लिख लो। 24,000, 15,000, 4,000 रिफंड, प्रोराटा 20,000, ऐसे लिख लो, so that you can refer while doing the question. ब्रेकअप लिख लो, 5 6 2 2।
अच्छा प्रीमियम देखो दो बार है यहाँ, ₹2 का प्रीमियम है एप्लीकेशन में, और तो फिर अलॉटमेंट में कितना प्रीमियम होगा, ₹3 का प्रीमियम। नाइस सम मल्टीपर्पज सम ऑल काइंड ऑफ एडजस्टमेंट आर गिवन ओवर हियर। ये करोगे तो आपका लाइफ झींगा लगा आगे बढ़ता है। स्टार्टिंग विद द एंट्रीज, रेडी एवरीवन, प्लीज सपोर्ट मी, सॉल्व द क्वेश्चन अलोंग विथ मी। बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 24,000 शेयर मिला। कितने रुपया था एप्लीकेशन में, बोलो कितना है, 5 सेम चीज इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में डेबिट हो जाएगा। अब यहां पर देखो, 2 शेयर कैपिटल, 2 बैंक, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। लेट मी राइट इट अगेन, जगह नहीं हो रहा है, जस्ट होल्ड। टू बैंक, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हम एक एक करके इसको एरो देके लिख रहे हैं। सबसे पहले कैपिटल, हाउ मेनी शेयर वी आर इशूइंग, 15,000 ना, तो 15,000 इंटू 5, 75,000। रिजेक्ट कितने जन को हुआ, 4,000, तो 4,000 इंटू 5, 20,000। अलॉटमेंट, हम लोग प्रोडक्ट कितने जन को दे रहे हैं, 20 को 15 दे रहे हैं ना, तो 5,000 एक्स्ट्रा, 5 इंटू 5, 25,000। अच्छा कैपिटल में 75 नहीं होगा, प्रीमियम ₹2 घुसा हुआ था ना, तो ₹3 करके होगा। 15,000 इंटू 3, 45,000। ₹2 प्रीमियम है, ₹5 में, ₹2 प्रीमियम है, ₹5 में मिला क्वेश्चन। फिर देखो, तो ₹3 कैपिटल होगा, ₹2 सिक्योरिटी प्रीमियम होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम में 5,000 इंटू, सॉरी और 5,000, 15,000 इंटू 3, 2, 30,000। ये चार को मिला के 1,20,000 आना चाहिए। आया क्या, सेकेंड एंट्री डन। अनीशा, हैव यू रिटन द एंट्रीज, प्लीज राइट इट डाउन, दिस नीड टू बी डन इन द कॉपी। ओके, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू 15,000 था। अलॉटमेंट में कितना रुपया था, ब्रेकअप बोलो। ₹6 था टोटल, 3 प्लस 3, आज से 3 प्लस 3, 6 राइट, 90,000। 15, हाँ प्रीमियम भी है इसमें, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम कितना रुपया था, ₹3 थी, तो 15,000 इंटू 3, 45, और सिक्योरिटी प्रीमियम में भी 45। ओके नाउ फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड कॉल्स इन एरियर के लिए यू विल हैव टू प्रिपेयर एन वर्किंग नोट। तो हम वर्किंग नोट इधर बना रहे हैं, रेडी। जो फेल किया था, कौन फेल किया था, अलॉटमेंट फेल किया था मिस्टर स्टार्क, जो कि ना 120 शेयर अप्लाई किया था। माइंड इट, अप्लाई दिया हुआ है, वो मांगा था 120, मिला कितना था वो निकालना पड़ेगा। प्रोराटा का रेशियो क्या है, कितना जन को कितना मिल रहा है, 24 को 15 मिल रहा है, नो, 4 तो रिटर्न हो गया, 20 को 15 मिल रहा है। हम लोग को निकालना क्या है, अप्लाइड या अलॉटेड। मिस्टर स्टार्क ने जितना अप्लाई किया वो निकालना है, या मिस्टर स्टार्क जितना उसको मिला वो निकालना है। अप्लाई तो दिया हुआ है, अलॉटेड निकालना है, तो जो निकालना है उसको राइट हैंड साइड में रखेंगे हम लोग। इट विल बी लाइक 20,000 एप्लीकेंट्स को हम लोग 15,000 शेयर दे रहे हैं,
तो 120 एप्लीकेंट को कितना शेयर देंगे? 15,000 के नीचे 20,000 डिविजन इंटू 120। याद रखना अलॉटेड ऑलवेज अप्लाई से कम आएगा। बोलो कितना आ रहा है? 90 शेयर्स। This means Mr. Stark is actually owner of 90 shares. तो उनका अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना होना चाहिए? अलॉटमेंट ड्यू ऑफ मिस्टर स्टार्क 90 इंटू 6, 540 रुपीज। और उन्होंने एक्सेस कितना दिया था? एक्सेस एप्लीकेशन वो 120 शेयर का था, 90 हम लोग उसको दिया है, एक्स्ट्रा था 30 शेयर। एप्लीकेशन में कितना रुपया है? 5 रुपया। इसमें प्रीमियम अलग मत कर। 30 इंटू 5 कितना आता है? 150। प्लीज कैलकुलेट, माइनस करो 540 माइनस 150। 390। Yes. This is your policy area. Excess application receipt 120 minus 90 into 5, तो 390 मेरा ड्यू हो गया। तो यहां पर 390 आ गया। अलॉटमेंट में कितना मिलेगा? देखो अलॉटमेंट मैंने डेबिट किया था 90,000 इन द थर्ड एंट्री, बट सेकेंड एंट्री में हम लोग अलॉटमेंट कितना लिखा था? आई थिंक इट इज 25,000। तो 90 से 25,000 माइनस करके हम लोग उसको क्रेडिट करेंगे। 90,000 माइनस 25,000 कितना आ रहा है? 64,646। 65,000। 65 में से 390 माइनस करो, कितना आ रहा है बोलो? 64,620। तो वो बैंक अकाउंट में आ जाए। 65,000 अलॉटमेंट में आ गया। 610। बाकी का एंट्री नॉर्मली है, तो हम बाकी कुछ नहीं बनाएगा, हम डायरेक्टली कोड फीचर बनाएंगे। एक और जो फेल किया था वो तो फर्स्ट कॉल फेल किया है, वो डायरेक्टली हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर कैपिटल वाला एंट्री हम नहीं किया। कॉल्स इन एरियर में देयर आर 60 शेयर्स एंड 90 शेयर्स जो फेल हुआ। 90 है मिस्टर स्टार्क का, 60 शेयर है मिस्टर हल्क का। और फर्स्ट कॉल में कितना रुपया था? 2 रुपीज। और फर्स्ट कॉल कितना क्रेडिट होना चाहिए? हम लोग का था 15,000 इंटू 2, ये 30,000 हो गया, ये 300 हो गया, राइट। और ये 29,700 है ना। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, प्लीज पास द एंट्री। फाइनल कॉल वैसे ही होगा, आई एम जस्ट लिविंग दैट। फॉरफीचर संभाल के करना, जल्दी करो फॉरफीचर। शेयर कैपिटल में 150 शेयर्स, व्हाट वाज द फेस वैल्यू? 100। फेस वैल्यू 10, 150 टू 10, इट्स कमिंग टू 1500। प्रीमियम कौन फेल किया? जो अलॉटमेंट फेल किया। अलॉटमेंट कौन फेल किया? मिस्टर स्टार्क। मिस्टर स्टार्क, अच्छा एप्लीकेशन में भी प्रीमियम था इस क्वेश्चन में, और अलॉटमेंट में भी था। एप्लीकेशन तो सभी दिया है, नो वन कैन फेल एप्लीकेशन, लेकिन अलॉटमेंट जो फेल किया है इसका प्रीमियम राइट ऑफ हो जाएगा। अलॉटमेंट में प्रीमियम कितना था? 3 रुपया, रिमेम्बर। और मिस्टर स्टार का कितना शेयर है?
90 शेयर्स, 90 इंटू 3, 270। ठीक है, एक एक करके फोर्थ फीचर का। मिस्टर स्टार्ट ने क्या क्या दिया है? 90 शेयर का एप्लीकेशन का पैसा दिया है, प्रीमियम छोड़ के बोलना। 5 रुपया है एप्लीकेशन, 2 रुपया प्रीमियम, तो 3 प्लस और क्या दिया है, कुछ एक्स्ट्रा भी दिया है, 30 इंटू 3 आया ना, 120 का शेयर एप्लीकेशन किया था ना। ये 3 नहीं होगा, ये पूरा तुम्हारा 5 होगा। एक्स्ट्रा वाला 5 प्रीमियम को साथ होता है, एक्स्ट्रा वाला, इसमें प्रीमियम का कोई काम नहीं है। ये मेरा हो गया मिस्टर स्टार का हिसाब। अब मिस्टर हल्क, हाउ मेनी शेयर? मिस्टर हल्क 60 शेयर। ही पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, प्रीमियम छोड़ के बोलो। पहला वाला का एप्लीकेशन है 3 रुपया और दूसरा वाले का भी है 3 रुपया, तो 6 रुपया उसने दिया है और 60 शेयर। 60 इंटू 6 कैलकुलेट बाद में करेंगे, कौन सी एरियर में आ जाते हैं एक बार। कौन सी एरियर हम लोगों ने ऑलरेडी अलॉटमेंट वाला निकाल के बैठे हैं, 390 प्लस फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, फाइनल कॉल भी नहीं दिया। कितना शेयर करके? 90 शेयर करके। फर्स्ट कॉल कितना रुपया, फाइनल कॉल कितना रुपया? ब्रेकअप में आ जाता है एक बार। फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 2 था, 4 रुपया, तो 90 इंटू 4। ये मिस्टर स्टार का हिसाब खत्म। अब मिस्टर हल्क 60 शेयर, ये भी फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं दिया, तो 60 इंटू 4, 4 होगा सर। प्लीज सॉल्व। शेयर फॉर फीचर एक बार दोबारा बता रहे हैं आप लोगों को। 90 शेयर का जो है वो बंदा एप्लीकेशन दिया था। एप्लीकेशन में अगर आप फॉर फीचर लोगे तो फॉर फीचर में प्रीमियम नहीं लेना। तो मेरा यहाँ पर प्रीमियम था आई थिंक 2 रुपया और एप्लीकेशन था 5 रुपया, तो 5 से 2 जाता है तो बचता कितना है? 3 रुपया। तो 90 इंटू 3 मेरा एप्लीकेशन का हो गया फॉर मिस्टर स्टार। मिस्टर स्टार कुछ एक्स्ट्रा भी दिया था, 120 अप्लाई किया था, 90 उसको मिला था, तो 30 शेयर का उसने एक्स्ट्रा दिया। और एप्लीकेशन में यहाँ पर एक्स्ट्रा कैलकुलेट करोगे उससे टोटल एप्लीकेशन का रुपया ले लेना, 5 रुपया करके, तो 30 इंटू 5, 150 रुपया उसने एक्स्ट्रा दिया था। पहला दो मिस्टर स्टार। उसके बाद मिस्टर हल्क, मिस्टर हल्क ने क्या फेल किया था? फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल दिया, क्या? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। अगेन फोर्थ फीचर ले रहे हो तो प्रीमियम नहीं लेना है। तो एप्लीकेशन कितना रुपया था? 3 रुपया। तो एप्लीकेशन फोर्थ फीचर छोड़ के, प्रीमियम छोड़ के, और अलॉटमेंट कितना रुपया था? वो भी 3 रुपया था, प्रीमियम छोड़ के, टोटल 6 रुपया हो जाता है। तो 60 इंटू 6। ओके, अंडरस्टूड। टैली हो गया डेबिट क्रेडिट। अमाउंट बोलो एक बार, कितना आ रहा है ये वाला फोर्थ फीचर वाला? 990। फोर्थ फीचर 780। री इशू कर दो, सिंपल सा चीज है। कब शेयर री इशू हो रहा है, लेकिन ये 12 रुपया शेयर में री इशू हो रहा है। मान के चलना 10 का शेयर अगर 12 में होता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, फोर्थ फीचर से एडजस्ट नहीं होगा। तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर कैपिटल में कितना रुपया? शेयर कैपिटल हम लोग का 150 शेयर, 150 इंटू 10, 1500। प्रीमियम 150 इंटू 2, 300। बैंक में 150 इंटू 12, 1800। ये सब खत्म हो जाता है। और लास्ट में एक और एंट्री बनता है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बैलेंसिंग फिगर पूरा ही बैलेंस जो मेरा फॉर फीचर में था 780 कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रो राटा, कॉल्सिन एरियर, प्रीमियम वाला फॉर फीचर। अगर एक सम में रिवीजन करना है तो यही वाला सम 2-3 बार बिना देखे करोगे, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और कुछ नहीं चाहिए। ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन यू कैन गेट लाइक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन शेयर्स एज वेल एज इन डिबेंचर्स आल्सो। ट्रीटमेंट सेम ही होगा, सिर्फ एंट्री थोड़ा बदलेगा। एबी लिमिटेड टू ओवर एसआरके लिमिटेड
एक कंपनी दूसरा कंपनी को खरीद रहा है, उसका एसेट्स एंड लायबिलिटीज वो 10 लाख में लिया जा रहा है। कितना में लिया जा रहा है? प्लीज एवरीवन टेक कैलकुलेटर इन योर हैंड्स एंड जितना भी एसेट्स है उसका वैल्यू को टोटल करो। 2 लाख फर्नीचर, 3.5 लाख मशीनरी ऐड करो, डेटर्स 2,50,000 ऐड करो, स्टॉक 4 लाख ऐड करो। कितना आ रहा है? 12 लाख। और वहां से लायबिलिटी माइनस करो 1.5 लाख, 1.5 लाख मतलब 3 लाख माइनस करो, तो मेरा 9 लाख का नेट एसेट्स टेकन ओवर आता है। तो हम लोग कितना का एसेट्स टेक ओवर कर रहा है? 9 लाख का। बेनिफिट कितना मिलेगा मेरे को? ओके, तो नेट एसेट्स टेकन ओवर 9 लाख का है और मेरा परचेज कंसिडरेशन कितने का है? 10 लाख का है। टेल मी, 9 लाख का चीज आप 10 लाख में ले रहे हो, यूर पेइंग मोर और यूर पेइंग लेस? गुडविल आ जाता है 1 लाख। तो क्या एंट्री होता है मेरा? ऑल एसेट्स, जितना भी एसेट्स है, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, उसके साथ गुडविल अकाउंट भी डेबिट। 2 क्रेडिटर्स, 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, 2 एसआरके लिमिटेड। कितना रुपए देना है एसआरके को? 10 लाख। ठीक है, ये पहला एंट्री होगा। अब इसका पार्ट ए और पार्ट बी, 2 पार्ट है। हाउ मेनी शेयर यू विल हैव टू इशू? 10 लाख डिवाइडेड बाई पार्ट ए बना रहे हैं। एक शेयर का वैल्यू कितना है? 25% प्रीमियम यानी कि 125, 8,000 शेयर आ गया मेरे। ठीक है, तो इसका जनरली क्या होगा? एसआर के लिमिटेड, सेकंड वाला, सेकंड एंट्री हो रहा है। एसआर के लिमिटेड अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में आ जाएगा 8,000 इंटू 100 और प्रीमियम में आ जाएगा 8,000 इंटू 25। कितना है बोलो? ये 8 लाख और ये 2 लाख और एसआर के में 10 लाख। सेकंड एंट्री। अच्छा, पार्ट भी पॉसिबल नहीं है, डिस्काउंट में शेयर इश्यू होना बंद हो गया, बट अगर ये डिबेंचर होता तो आपको डिबेंचर में करना पड़ता। कैसे? 10 लाख डिवाइडेड बाई कितना होगा समीर? डिस्काउंट कितना परसेंटेज था? 20%, तो डिवाइडेड बाई 80 हो जाएगा। कितना आएगा? सॉरी, 12,500। तो ये एंट्री क्या हो जाएगा फिर? एसआर के लिमिटेड अकाउंट डेबिट 10 लाख, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। शेयर्स में लॉस नहीं आता है, डिस्काउंट नहीं आता है। 12,500 इंटू 20 टू डिबेंचर्स, 12,500 इंटू 100 करके आपका टैली हो जाए। ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग यू दिस कवर्स ऑल काइंड ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स अदर देन कैश। एक समय सब कवर हो जाता है। इसका एक और पार्ट देखा, लास्ट पार्ट, 10 लाख की जगह 8 लाख लिखा है। व्हाट इफ योर परचेज कंसिडरेशन इज 8 लाख? नेट एसेट कितने का था? 9 लाख। आपका परचेज कंसिडरेशन कितने में आप खरीद रहे हो उसको? 8 लाख में। सस्ता हो गया, तो गुडविल के जगह आप डालोगे 2 कैपिटल रिजर्व 1 लाख। बाकी सब सम पूरा सेम होगा। सेकेंड एंट्री पूरा सेम, फिर फर्स्ट एंट्री बदला। Okay, we will be doing this sum in your home and we'll be sending the solution to me. That's all for today.